गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन है 90 शब्द प्रति मिनट लीगल डिक्टेशन, जो कि एक लीगल जजमेंट है तथा आने वाले आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को लिखिए और इसका ट्रांसक्रिप्शन जरूर कीजिए तथा अपनी एक्यूरेसी को हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको डिक्टेशन कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभियुक्तगण पर भारतीय दंड विधान की धारा 506 भाग 2 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप भी लगाया गया है। विराम। भारतीय दंड विधान की धारा 506 भाग 2 के अपराध के लिए उपर्युक्त द्वारा कथित रूप से दी गई धमकी का इस अर्थ में वास्तविक होना आवश्यक होता है कि अभियुक्त जो कहता है उसे कर डालने का भाव रखता है और यह कि धमकी का शिकार व्यक्ति वास्तव में ऐसी धमकी को उसी अर्थ में महसूस करे। विराम। इस मामले में फरियादी अब्दुल ताहिर अभिसाक्ष्य 1, साक्षी शान मोहम्मद अभिसाक्ष्य 3 एवं अब्दुल कादिर अभिसाक्ष्य 4 तीनों ही की साक्ष्य का परीक्षण करें तो यह दर्शित नहीं होता कि अभियुक्त द्वारा कथित रूप से दी गई जान से मारने की धमकी फरियादी को आपराधिक अभित्रास कारित करने के लिए पर्याप्त थी। विराम। इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय की खंडिका 6 में जिन न्याय दृष्टांतों के आधार पर उक्त आरोप अभियुक्त गण के विरुद्ध गठित न होने का जो निष्कर्ष अंकित किया है वह भी किसी भी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होना दर्शित नहीं है। विराम। पैरा। जहाँ तक अभियुक्त गण द्वारा फरियादी अब्दुल ताहिर अभिसाक्ष्य 1 से शराब पीने के लिए 1000 रुपये उद्धापित करने और रुपये न देने पर उसकी मारपीट कर उसे उपहति कारित किए जाने का प्रश्न है, तो फरियादी अब्दुल ताहिर अभिसाक्ष्य 1 का यह कहना रहा है कि घटना के समय अभियुक्त गण शराब पिए हुए थे और अभियुक्त तारिक ने उससे मोबाइल मांगा था और शराब पीने के लिए 1000 रुपये मांगे थे तथा जब उसने पैसे देने से मना किया तो दोनों अभियुक्त गण ने हॉकी और डंडों से उसकी मारपीट की थी, जिससे उसकी नाक पर, चेहरे पर, बाईं तरफ और बगल में चोटें आई थी। विराम। साक्षी शान मोहम्मद अभिसाक्ष्य 3 जो फरियादी का भाई है, का यह कहना है कि अभियुक्त नौशाद ने उसके भाई ताहिर को हॉकी मारी थी जिसकी चोट उसकी नाक पर लगी थी। विराम। यह साक्षी प्रति परीक्षण में यह भी स्पष्ट करता है कि सबसे पहले अभियुक्त तारिक ने उसके भाई ताहिर अभिसाक्ष्य 1 को हॉकी मारी थी जो उसकी नाक पर लगी थी। विराम। इस प्रकार हॉकी से फरियादी की मारपीट करने के संबंध में उपरोक्त दोनों साक्षियों द्वारा बताए गए तथ्य परस्पर विरोधाभासी है। विराम। शान मोहम्मद अभिसाक्ष्य 3 का यह भी कथन है कि अभियुक्त ताकिर ने ताहिर अभिसाक्ष्य 1 को एक डंडा मारा था जो उसके चेहरे पर बाईं आंख के पास लगा था और जब वह अपने भाई को बचाने गया तो अभियुक्त तारिक ने उसे भी डंडा मारा
जो बाई आंख के नीचे लगा था, जिससे उसे मुंदी चोट आई थी। विराम। इस प्रकार फरियादी ताहिर अभिसाक्ष्य 1 का यह कहना रहा है कि अभियुक्त गण द्वारा लाठी डंडे से मारपीट किए जाने पर उसकी नाक व चेहरे पर उसे चोटें आई थी, परंतु डॉक्टर D.S. ठाकुर अभिसाक्ष्य 2, जिन्होंने प्रदर्श P3 की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को प्रमाणित किया है, का यह कहना है कि आहत अब्दुल ताहिर अभिसाक्ष्य 1 ने नाक से खून आना एवं कान से कम सुनाई देने की शिकायत उनसे की थी। उसने आहत को विशेषज्ञ से परीक्षण कराने हेतु जिला चिकित्सालय दतिया भेज दिया था। समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।